नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां वह्निशीतलतां हिमं दानताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ऐङ्कार ह्रीङ्कार रहस्ययुक्त श्रीङ्कार गूढार्थमहाविभूतिम् ओंकार मर्मो प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम्। अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम्
आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चात्र शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए जीव को भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। तो भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? तो कहते हैं त्रिकांडमयो वेदा। भगवान की वाणी कर्म उपासना ज्ञान त्रिकांड रूप वेद और वेद को पढ़ाने वाला गुरु। वेद के द्वारा ही ब्रह्म जाना जा सकता है और वेद अपने आप तो बोलता नहीं, इसलिए गुरु की जरूरत है। तो गुरु और वेद यही एकमात्र सज्जनों साधन है। तो वेद में 3 कांड हैं सज्जनों, कर्म उपासना ज्ञान। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित्। जीव के परम कल्याण के लिए भगवान से त्रिकांडमय वेद प्रकट हुआ है। तो ये सोपान क्रम है, कक्षा क्रम है, पड़ाव क्रम है। तो भगवान के पाने के लिए वेद का ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो पहली कक्षा वेद की कर्म योग की है, इसलिए भगवान स्वयं ही वेद में बताए हुए कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों की शिक्षा देने के लिए इस मृत्यु लोक में मनुष्य रूप धार कर आए, श्री राम के रूप में पुत्र बने हैं जगत पिता, परंतु पुत्र के रूप में बन के आए हैं तो पुत्रों को शिक्षा देते हैं। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं
और उनकी आज्ञा मांग मांग करके सब काम करते हैं। फिर मित्रों को शिक्षा देने के लिए मित्र बनते हैं बालकों के। तो बंधु सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरे। अपने भाई बंधुओं के साथ और सखा माने अपने मित्रों के साथ में बैठकर भोजन करते हैं, मित्रों को शिक्षा देते हैं। फिर विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं कि सारा जीवन खेल कूद में ही नहीं बिताना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता है, इसलिए विद्या पढ़ना चाहिए। तो विद्या पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। विद्या पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जाते हैं और सभी विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं कि ऊंच नीच का भेद मिटा करके गुरु के आश्रम में भाई बन करके, मित्र बन करके ही विद्या अध्ययन करना चाहिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इस प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। विद्यार्थी सब बराबर है, कोई राजकुमार नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ऐसा व्यवहार करते हैं। उसके बाद में विद्या अध्ययन करने के पश्चात में फिर घर आते हैं। फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ करने के लिए विश्वामित्र की यज्ञ संपन्न करते हैं। फिर विश्वामित्र के साथ में जाते हैं जनकपुरी, वहां सीता के साथ में पानी ग्रहण करते हैं। अब सज्जनों गृहस्थों को शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम होता है, तो अब गृहस्थों को शिक्षा देने के लिए सीता के साथ में पानी ग्रहण किया और जनकपुरी से फिर अयोध्या आए। पिता के वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए सज्जनों वनवास स्वीकार किया। वन में गए और कुछ दिन चित्रकूट में रहे। फिर नासिक पंचवटी में पर्णकुटी छा करके कुछ दिन वहां निवास किया। वहां रावण की बहन शूर्पणखा आई और उसने कहा, तुम जैसा सुंदर स्त्रीलोकी में कोई नहीं है और मुझ जैसी सुंदर नारी भी कोई नहीं है, इसलिए आप मुझको पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो राम ने कहा, मैं विवाहित हूं, ये देख लो, ये सीता है हमारे साथ में। इस प्रकार से बताया। तो शूर्पणखा ने कहा, तुम राजा हो, दूसरा विवाह भी कर सकते हो। तो राम ने कहा, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। जैसे जो पत्नी है वो एक पति व्रत लेती है कि मैं अपने एक पति को छोड़ करके स्वप्न में भी किसी को नहीं देखूंगी, स्वप्न में भी मन चलाए मन नहीं करूंगी। पत्नी ये पाति व्रत धर्म का पालन करने के लिए व्रत लेती। तो राम कहते हैं कि मैंने भी जब सीता का पानी ग्रहण किया तो अग्नि की साक्षी में, सूर्य देव की साक्षी में, सभी देवताओं की साक्षी में, दिक्पालों की साक्षी में मैंने भी उसी समय ये व्रत लिया था कि मैं एक पत्नी को छोड़ करके कभी स्वप्न में भी दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे से जो बड़ी होगी उसको माता के तुल्य देखूंगा, जो मेरी बराबर होगी
उसको बहन के समान देखूंगा, और जो छोटी होगी उसको पुत्री के समान देखूंगा। पत्नी भाव कभी नहीं आएगा दूसरी की स्त्री में। तो इसलिए मैंने व्रत ले लिया है। शूर्पणखा ने कहा, तुम्हारे पिता के तो 3 रानियां थीं। तो राम कहते हैं, मेरे पिता ने व्रत नहीं, एक पत्नी व्रत नहीं लिया था, और 3 रानियां उन्होंने किया, एक पत्नी व्रत नहीं लिया। उसका फल मैं भोग रहा हूं, क्योंकि एक स्त्री अपने दूसरी स्त्री का स्वीकार नहीं करती, सौतिया डाह उनको सताता है। इसीलिए मेरी पत्नी ने, वो मेरे पिता की जो छोटी स्त्री थी कैकेयी, उसने मुझे राजपाट दे रहे थे, बड़े लड़के को राज देना चाहिए, इस नियम से पिताजी दे रहे थे, परंतु कैकेयी को ये स्वीकार नहीं हुआ, ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य मांगा और मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो 3 पत्नी किया मेरे पिता ने, उसका फल स्वयं भोगा, माने मृत्यु उनको आई। इसी के कारण मेरे वियोग में उन्होंने प्राण छोड़ दिया, और मैं वन वन में मारा मारा फिर रहा हूं। 3 पत्नी करने का ये फल मिला। इसलिए मैंने तो पहले ही ये व्रत ले लिया था, एक पत्नी व्रत। तो मैं दूसरी पत्नी तो कभी नहीं कर सकता हूं। दूसरी पत्नी का फल मेरे पिता ने भी भोगा और मैं भी भोग रहा हूं। तो मैं अपनी संतान के लिए और अपने लिए भी ये संकट क्यों खड़ा करूं दूसरी पत्नी करके। इस प्रकार से राम ये गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। जहाँ एक पत्नी होती है, वहाँ पत्नी का पूरा मन जब पति में होता है, तो पति का भी संपूर्ण मन अपनी एक पत्नी में होता है। तो वो घर सज्जनों स्वर्ग बन जाता है। और जहाँ 2 पत्नी आई सज्जनों, वो घर नरक बन जाता है। देखो ना, नरक ही तो बन गया राजा दशरथ के घर में। सब माताएं विधवा हो गईं, अयोध्या पूरी विधवा हो गई, संकट के ही बादल मरनाने लगे, सब शोक सागर में डूब गए। ये हाल होता है। इसलिए राम ने ये शिक्षा दिया कि एक पत्नी व्रत लेना चाहिए सबको, दूसरी पत्नी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही हाल होगा। मुझे देख लो, मेरे पिता को देख लो। अब वो शूर्पणखा राम से इस प्रकार से अनादर पाकर के अपने भाई रावण को बताया जाकर के। रावण ने छल करके माया मृग भेजा। माया मृग राम को, सीता ने कहा ये मृग बहुत अच्छा है, सोने का मृग है, इसको मार के ले आओ। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम माया मृग मारने के लिए गए, और इधर रावण साधु का वेश बना करके छल से सीता का हरण किया। जब राम आए, देखे कुटी में कोई सीता नहीं है, तो सीता के लिए विलाप करने लगे, क्योंकि सीता अत्यंत प्रिय है राम को।
सीता जब राम के लिए विलाप कर सकती है तो राम अपनी पत्नी सीता के लिए कैसे नहीं विलाप कर सकते। और वन वन में सज्जनों ढूंढते फिरते हैं और बहुत व्याकुल होते हैं। सज्जनों, राम का कितना कैसा विलाप है कि राम का विलाप सुन करके सुनने वालों को भी बड़ा दुख होता है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। राम पर्वतों से, वृक्षों से, लताओं से, नदियों से, कुरंगों से, भृंगों से सबसे सीता का पता पूछते हैं सज्जनों। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीज्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्ध नागेन्द्र कांची हे सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। हे पर्वतराज, मेरी सीता का पता बताओ, क्योंकि तुम तो अचल हो ना, तुम तो यहाँ ही रहे, तुमने सीता को अवश्य देखा होगा। और पर्वत में स्थित इन वृक्षों से पूछते हैं कि हे वृक्षों, तुम भी तो अचल हो, चलते नहीं हो, तुमने तो अवश्य सीता को देखा होगा, क्योंकि तुम तो यहाँ ही रहे हो। माया मृग लेने मैं गया था। और पत्तों से पूछते हैं कि हे पत्तों, तुम साक्षी हो, तुमने देखा होगा, बताओ मुझको सीता में मेरी सीता कौन ले गया है। और मैं राम हूँ, दशरथ का पुत्र हूँ, इस समय शोक रूपी शोकाग्नि से मैं जल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर दया करो, बता दो मेरी सीता को कौन ले गया है, किसने देखा, जिसने देखा हो मुझको बता दो। सज्जनों, वायु से पत्ते हिल रहे हैं तो राम सोचते हैं ये मना कर रहे हैं कि हमने नहीं देखा, तो गोदावरी के तीर जाते हैं और गोदावरी से पूछते हैं, हे गोदावरी पुण्य बाल सरने सीता न दृष्टा त्वया सा हर्तुम कमलानि चागतवती याता विनोदाय वा इत्येवं प्रतिपादपम प्रतिनगम प्रत्यापगम प्रत्यगम प्रत्येणम प्रतिबर्हिणम ततेतस्ताम मैथिलीं याचिते। हे गोदावरी, तुम्हारा जल तो परम पवित्र है, तुम्हारा हृदय तो बहुत निर्मल है, क्या सीता को तुमने भी नहीं देखा? हो सकता है तुम्हारे पवित्र जल पीने के लिए तुम्हारे पवित्र पुलिन में, बालू में वैसे ही विनोदार्थ घूमने के लिए आई होगी, अथवा तुम में कमल खिल रहे हैं बहुत अच्छे, वो कमल लेने आई होंगी, तो तुमने तो अवश्य ही देखा होगा। हे गोदावरी पुण्यबारी पुलिने सीता न दृष्टा त्वया साहर्तुम कमलान चागतवती और याता विनोदाय वा। जब सीता नहीं, गोदावरी का जल बहा चल रहा है, तो राम सोचते हैं ये भी मेरी बात नहीं सुनती है। गोदावरी के निकट में जो वृक्ष हैं उन वृक्षों से पूछते हैं और वृक्षों में बैठे पक्षियों से पूछते हैं, भृंगों से पूछते हैं, वन में घूमते हुए कुरंगों से पूछते हैं, हिरणों से, कुरंगों से, इनसे सबसे सज्जनों पूछते हैं, पर कोई सीता का पता नहीं बताता है। सारा दिन बीत गया इसी प्रकार पता है पूछते पूछते।
सायंकाल हुई, पूर्णिमा का चंद्र उदय हुआ। तो राम कहते हैं लक्ष्मण से, सौमित्रे ननुसेव्यताम तरुतलम चंडांसुरुजृंभते। हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा नंदन, चलो किसी वृक्ष की छाया में चलें। इस समय सूर्य उदय हो रहा है और इसके तेज से मेरा हृदय जल रहा है। तो लक्ष्मण कहते हैं, हे राम, चंडांसो निशिका कथा रघुपते, रात में सूर्य की चर्चा क्यों करते हो? तो बोले ये उदय हो रहा है तो कौन है? बोले चंद्रो अयम उन्मीलति, ये चंद्रमा उदय हो रहा है। तो राम कहते हैं, वत्स एतद् विदितं कथन्नुभवता। हे वत्स लक्ष्मण, तुमने कैसे जाना कि ये चंद्रमा है? लक्ष्मण कहते हैं, धत्ते कुरंगम यथा, धत्ते कुरंगम यथा, क्योंकि ये कुरंग धारण कर रहा है। देखो इसमें हिरण का आकार बना। तो हा हा करके राम रोने लगे, कहने लगे, हा कुरंग नयने, कुरंग के समान जिसके नेत्र थे, क्वासिक प्रेयसी, तुम कहाँ हो? इस प्रकार कह के रोने लगे। रोते 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 सज्जनों वो बेहोश हो गए। अब लक्ष्मण राम को जगाते हैं, भैया उठो, सीता का पता अवश्य लगेगा। तो राम कहते हैं, बड़ी मुश्किल से जब आंख खोली राम ने, तो कहते हैं, के योयम, तुम कौन हो भाई, मुझको जगा रहे हो? के यूयम वद नाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मण। हे नाथ, ये आप कैसी बात पूछते हो? क्या मुझे भी भूल गए आप? अरे मैं तो आपका दास लक्ष्मण हूं। तो राम कहते, को हम वत्स, मैं फिर कौन हूं? तो सारे भगवान, वो आर्य भगवान राम हो आप? तो कहा आर्या सको, कहा राघव, वो आर्य कौन? बोले राघव, रघुनंदन राम हो आप तो कहा किम कुर्मो बिजने बने ततेतस, इस निर्जन वन में हम क्या कर रहे हैं जब हम राम हैं, राजा हैं? कहा देवी समुद्वीक्षते, देवी की खोज कर रहे हैं। राम कहते, कौन देवी की खोज कर रहे हैं? का देवी? वो कौन देवी है जिसकी खोज कर रहे हैं? का देवी? जनकाधिराज तनया, हा प्रिय जानकी, जनक नंदनी, जनक पुत्री सीता की खोज कर रहे हैं। जो इतना कहा तो राम फिर हा हा प्रिय जानकी कह के रोने लगे और फिर बेहोश हो गए। अब वो जगाए नहीं जागते। लक्ष्मण कहते हैं, भैया सीता का पता मैं लगाऊंगी, अवश्य सीता मिलेगी, धीरज धरो। अब राम जागते ही नहीं है, आंखें नहीं खोलते। अब लक्ष्मण सोचते हैं, जब राम भैया नहीं रहेंगे तो मैं जी करके क्या करूंगा, मैं भी प्राण छोड़ दूंगा।
रावणेन यदा सीता अपहृता जनकात्मजा तदा वियोग दुखेन विल्पन्नास राघव निर्द्वंदो निरहंकारो निराहारो दिवानिशम मोक्तुमैच्छतः प्राणान सानुजो रघुनंदनम। राम की ये दशा है कि विलाप करते 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 बेहोश तो हो ही गए हैं, अन्न जल सब छोड़ दिया है। मोक्तुमैच्छतः प्राणान, अब प्राण छोड़ने की इच्छा कर रहे हैं अनुज सहित। लक्ष्मण सोचते मैं भी क्या करूंगा जी करके। कई दिन बीत गए, निर्द्वंदो निराहारो, उनको कुछ सुख और दुख नहीं समझ में आता। निराहारो निर्द्वंदो निरहंकारो, मैं राम हूं ये अहंकार भी नहीं। भूख प्यास कुछ नहीं है। उसी समय सज्जनों अगस्त ऋषि आ गए। लक्ष्मण उनके चरणों में गिरे, कहा प्रभु हमारी रक्षा करो रक्षा करो। क्या बात है? कहा रावण ने सीता को हरण किया है, उनके वियोग में राम जो हैं प्राण छोड़ना चाहते हैं, आप रक्षा करो। राम प्राण छोड़ देंगे तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा, मैं भी अपने प्राण छोड़ दूंगा। तो ऋषि बोले कि राम लक्ष्मण धैर्य रखो, मैं जगाता हूं राम को। तो ऋषि राम को जगाते हैं कि राम तुम ईश्वर के अवतार हो, अपने स्वरूप को संभालो। लीला करने के लिए तुमने मनुष्य शरीर धारण किया है, लोक शिक्षा के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। प्राण छोड़ दोगे तो लोक शिक्षा तुम क्या दोगे? अरे तुम गृहस्थ धर्म की शिक्षा दे रहे हो ना इस समय, तो कि यही धर्म है गृहस्थ का कि अपनी पत्नी को खोज करके जहां कहीं भी हो उसको वापस न लावे। यही धर्म है तुम्हारा, अपने प्राण छोड़ दे उसके वियोग में। अरे पता लगा करके जहां कहीं होते लोकी में उसको लाना चाहिए। इस प्रकार से कह कर करके कुंभज ऋषि ने उनको जगाया और कर्म योग का उनको उपदेश दिया। तुम कर्मयोग का धर्म पालन कर रहे हो ना, गृहस्थ धर्म इस समय पालन करते हो। गृहस्थ का क्या धर्म है? अपनी पत्नी को कोई ले जाए तो उसको जहां कहीं ले गया वहां से ढूंढ के लाना चाहिए। इस प्रकार से सज्जनों जब कुंभज ऋषि ने जगाया तब वो जागे और कहा अपने धर्म का पालन करो, इसीलिए तुम मर्त्य अवतारस्तु मर्त्य शिक्षणम। तुम्हारा मनुष्य अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। इस प्रकार व्याकुल मोह के बस में होकर के प्राण छोड़ने के लिए नहीं हुआ है। अपने धर्म का पालन करो। तब राम सजग हुए, सावधान हुए सज्जन। फिर सीता का पता लगाते हुए वन वन में पर्वतों में घूमते हुए चले। उस समय नारद जी ने इस दशा में राम को देखा तो नारद जी राम को देख करके क्या सोचते हैं कि मोर साप कर अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। राम ने मेरे साप को अंगीकार करके, मैंने साप दिया था कि स्त्री के वियोग में तुम भी
दुखी होगी, जैसे कि मैं दुखी हो रहा हूं। एक बार उनको अभिमान हो गया था कि मैंने काम को जीत लिया था, तो राजा शीलनिधि की कन्या को देख करके वो मोहित हो गए थे। विष्णु के पास में गए थे विष्णु का रूप मांगने, तो विष्णु ने उनको वानर का रूप दे दिया था उनकी रक्षा करने के लिए कि मेरे ये भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं। अभिमान उनको हो गया था, तो उन्होंने वानर का रूप इसीलिए दिया था, अपना रूप नहीं दिया था क्योंकि ये फंस जाएंगे, मेरी भक्ति छूट जाएगी। तो फिर वो राजा शीलनिधि का जो स्वयंवर हो रहा था कन्या का, उसमें स्वयं राम पहुंच गए थे राजकुमार का रूप धारण करके, और इनको वानर का रूप दे दिया था, तो इनको तो उसने नहीं भरा, इन राजकुमार को राम को वरण कर लिया। जब इनको पता लगा और उस शिव गणों ने बताया कि नारद जी अपना मुख तो देखो जाके, पहले तुम्हारा विष्णु का रूप है, सुंदर रूप है, देखो। तो जब देखा उन्होंने जल में अपना रूप, तो वानर का था, तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध में तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्रोध में चले कि दही सांप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। मैं जाता हूं, विष्णु को शाप दूंगा या मारूंगा जाकर के, मेरा घोर अपमान किया है। इस प्रकार से कह करके और चल दिए सज्जनों। रास्ते में ही राम मिल गए, संग में सीता लक्ष्मी भी है, वो राजकुमारी भी है। जरे से बड़े क्रोध में बहुत क्रोध आई और विष्णु को शाप दिया कि तुमने मेरा अपमान किया, तुम्हारे एक एक स्त्री भी है और दूसरी स्त्री भी तुमने ले लिया, मुझे नहीं लेने दिया, बड़ी तुमको ईर्ष्या है। जाओ, मैं शाप देता हूं कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूं, रो रहा हूं, ऐसे तुम भी दुखी, तुम्हारी भी सीता का हरण हो जाएगा, स्त्री वियोग में तुम भी रोओगे। और मुझे तुमने वानर का रूप दिया है, वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा घोरता शाप दे दिया। उसके बाद में शाप जब दे चुके, तो नहीं तहां रमा न राजकुमारी, न वहां सीता है और न राजकुमारी, वो शीलनिधि की कन्या है। विष्णु अकेले का दर्शन हुआ। नारद चौंधा के रह गए, चकित हो गए, अरे ये क्या? तो विष्णु की माया थी। अब बहुत दुखी हुए कि मैंने ये अपने इष्ट देव को शाप दे दिया, हाथ धो गई। अरे विष्णु तो मेरे इष्ट देव हैं, मैं हमेशा नारायण नारायण इनका भजन करता रहता हूं। ये मोह, ये अज्ञानता मुझ में। चरणों में पड़े, प्रार्थना करते, मृषा होए मम शाप कृपाला, हे दयालु कृपालु प्रभु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए, आपको ना लगे, मैं बहुत दुखी हूं। तो विष्णु ने कहा, दुखी मत हो, ये मेरी इच्छा से तुमने मुझको शाप दिया है, इसलिए अब तुम दुखी मत हो, और तुम्हारा शाप मेरे अवतार लेने में सहायक बन गया। इस समय रावण सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को, गौओं को और साधु ब्राह्मणों को, सबको बहुत सता रहा है,
सब संसार त्राही त्राही कर रहा है, रावण इतना सता रहा है, रावण के अत्याचारों से पृथ्वी भी पाप भार से व्याकुल हो गई है। तो मुझे तो इस मृत्यु लोक में जाना है, मनुष्य शरीर धारण करना है, साधु ब्राह्मणों की रक्षा, दुष्टों का दमन करना है। तो ये मेरी ही इच्छा थी। मेरी इच्छा से ही तुमने साथ दिया है, इसलिए तुम दुखी ना हो। इस प्रकार से नारद को समझा बुझा दिया, परंतु नारद को फिर भी हृदय में ये दुख बना ही रहा कि देखो तो मैंने अपने इष्ट देव को साथ दे दिया। तब जब नारद ने राम को वन वन में व्याकुल घूमते हुए सीता के वियोग में देखा, तो वही याद आई अपने शाप की। मोर शाप करि अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु बिलोकं जाई, फिर न बने अस अवसर आई। अस विचार कर नारद बीना, चले जहां प्रभु सुख आसीना। करत दंडवत लीन उठाई, राखा बहुत बार और लाई। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नारद नारायण नारायण करते हुए, वीणा बजाते हुए पहुंच गए जहां राम बैठे हुए थे, और जाकर के नारद ने स्तुति किया, प्रार्थना की, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने बड़ा अपराध किया है, आपको दुख दिया। और दंडवत किया तो राम ने उठा करके हृदय से लगा लिया नारद को, और लक्ष्मण जी ने चरण धोए, कंदमूल फल खाने को दिए। और राम, वो नारद संकोच में मरे जा रहे हैं कि मैं कैसा दुष्ट हूं जो इनको शाप दिया, और इन्होंने उसकी कोई फिक्र नहीं किया, मेरा कितना स्वागत करते। फिर नारद ने हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु मैं एक बात पूछूं? कहा हाँ पूछो, निसंदेह होकर के पूछो। तो कहा प्रभु तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। मैं उस समय विवाह करना चाहता था जब मैंने आपको शाप दिया था, तो मुझे विवाह क्यों न करने दिया आपने? कहा नारद जी अभी कोई पूछने की बात है, आंखों से नहीं देख रहे हो, मैंने विवाह किया तो क्या फल भोग रहा हूं? यदि मैंने भी विवाह न किया होता तो क्या मुझे रोना पड़ता? पत्नी वियोग होता, जब पत्नी नहीं तो वियोग का क्या दुख? तो सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजहि मोहि तज सकल भरोसा। तद करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक ही राखु महतारी। गहि शिशु बच्चे अनलय धाई, तह राखे जननी हर गाई। नारद मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं हमेशा। कैसे? जिम बालक राखे महतारी, जैसे माता अपने पुत्र की सदा रक्षा करती है। बालक छोटा है, ना समझ है, बालक कभी आग के अंगारे देख करके कोई लाल लाल फल समझ करके दौड़ता है पकड़ने के लिए कि इसको खा लूं। वो हनुमान जी की बाल कथा तो याद ही होगी आपको। सूर्य को लाल लाल देखकर फल समझ करके वो उछल करके उनको खा लिए थे। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो, जग को यह संकट, काहु सुजात नटारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि,
संकट मोचन नाम तिहारो। तो बालकों को तो ये ज्ञान होता नहीं है कि ये खाने की चीज है कि नहीं। लाल लाल अंगारे देख करके लड़के समझते कोई खाने की चीज है। तो आग पक गई से सुबह अनल अहित आई। कोई सांप दिखाई पड़े ना तो वो कोई खिलौना समझ करके बड़ा अच्छा सांप पकड़ने दौड़ने चलने, तो माता उनको पकड़ लेती है और समझाती है, बेटा ये आग के अंगारे इनको छूने से जल जाते हैं, और ये सांप है इनको नहीं पकड़ते, ये काट लेते हैं, इनमें विष होता है, इनके काटने से लोग मर जाते हैं, इनको कभी नहीं पकड़ना चाहिए। इस प्रकार से जैसे छोटे बच्चों की माँ रक्षा करती है, नारद तुम मेरे भक्त हो, छोटे बच्चे के समान हो, ना समझ हो, तुमको ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा किया था। इस प्रकार से नारद जी को हर प्रकार से संतुष्ट किया भगवान राम ने समझाने के लिए। फिर वही गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए आगे बढ़े। जब तक के सीता को लौटा नहीं लाएंगे तब तक राम चैन नहीं लेंगे, क्योंकि राम का अवतार इसीलिए हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का धर्म पालन करेंगे स्वयं। क्षत्रिय घर में दिया जन्म लिया तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, और आश्रम धर्म का ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इन आश्रमों का भी पालन करेंगे। कर्मयोग है, न पहली कक्षा है न वेद की। यदि राम नहीं इनका वेद आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। तो राम शिक्षा दे रहे हैं कर्मयोग की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।